तो आज की हम सी लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट जो है वो मैंने आपको पढ़ाई है। उसके अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में बताया, सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको उसके अंदर मैंने आपको क्लियर किए। सेम ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी हम क्या काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। तो जब आप लैंग्वेज को सीखोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको जावास्क्रिप्ट की भी मिलेंगी। मतलब जो उसमें हमने फॉर लूप यूज किया था, वाइल लूप यूज किया था, डू वाइल लूप यूज किया था, कंडीशंस हमने इफ और स्विच यूज की थी, सब कुछ आपको वैसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी मिलेगा। तो आपको सी लैंग्वेज समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके पास सी की हम थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है क्या। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो सी प्रोग्रामिंग है, ये लैंग्वेज सीखने में बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ठीक है। और सी लैंग्वेज में हम बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है ना, डाटाबेसेस हो गए, कंप्यूटर ड्राइवर्स हो गए, आपके पास एडिटर्स हो गए, असेंबलर हो गए, कंपाइलर हो गए। तो ये सारी चीजें, मतलब जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है वो हम सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बनाने का एक पर्पस ये भी होता है कि हम एक, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो होता है, ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाते हैं। आजकल जो ये लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सी लैंग्वेज है। और मैं आपको स्टूडेंट पहले ही बता दूं कि अगर आपको कोई भी आज के समय में मॉडर्न लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी आपको, तो सबसे पहले आपको दो लैंग्वेजेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरी आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से सीख लेता है, यस, और सी प्लस प्लस को सीख लेता है, तो उसे ज्यादातर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। जैसे आपके पास कोर जावा हो गई, पाइथन हो गई। अगर आप सी सी प्लस प्लस अच्छे तरीके से सीख लेते हो, सी प्लस प्लस से भी पहले आपको सी आनी चाहिए। तो अगर आपको पहले सी आती है तो आप सी प्लस प्लस, कोर जावा, पाइथन आप इजिली चूज कर सकते हो, इजिली आप समझ सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के कोई भी किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए हम सी लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के या किसी भी हार्डवेयर को अगर हमें चलाना हो तो उसमें हम सी लैंग्वेज को ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है आप, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो हम डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसमें। द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, और जो सी लैंग्वेज है आपकी स्टूडेंट, ये किसने आपकी डेवलप की है, डेनिस हिची ने डेवलप की है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सी लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर के ड्राइवर्स हो गए, कर्नल्स हो गए। और जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी क्या है, एक बेस है, ठीक है। इसलिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। तो हम इसको किस किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, एज ए मदर लैंग्वेज, एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे एज ए मदर लैंग्वेज के बारे में। और स्टूडेंट्स, इस सी के भी मैंने जो वीडियोस हैं मैंने एडवांस में ही मैंने डाल दी हैं, जिसमें मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। तो वहां पे भी आप इसको समझ सकते हो। सी एज ए मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि जितनी भी आपके पास मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये उन सबकी मदर लैंग्वेज है। बिकॉज जितने भी आपके पास कंपाइलर्स होते हैं, जेवीएम होता है, जेवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। स्टूडेंट, ये जावा के लिए हम यूज करते हैं। और जेवीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन।
कर्नल्स हो गए आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल यूज होता है, ये सब किस में लिखे जाते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब क्या करती हैं? सी के सिंटेक्स को फॉलो करती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कोर कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फंक्शंस हो गया, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट हो गए, ये कोर कंसेप्ट्स होते हैं। और यही कंसेप्ट जो है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी आपके पास यूज होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, आपके पास जो है जावा हो गई, सॉरी सी शार्प हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज हम बोलते हैं। अब सेकंड जो आपके पास आती है इसके अंदर, जो सेकंड आपके पास आती है, सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं? इस सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए हम यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जो सी लैंग्वेज एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें हम लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जैसे आपके पास मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। जैसे अगर आपने ड्राइवर, आप जैसे मैंने भी बताया कि कंप्यूटर के ड्राइवर आपने लिखने हो, कर्नल लिखने हो, तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पार्ट है। ठीक है, और ये हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, ड्राइवर। जो लाइनेक्स का कर्नल है वो भी किसके अंदर लिखा जाता है? आपके पास सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। सी लैंग्वेज को ना आप जो है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? जैसे जावा हो गई, पीएचपी हो गई, डॉट नेट हो गया आपके पास, तो ये इंटरनेट के पर्पस के लिए यूज होती हैं। सी को हम इंटरनेट के पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट? एक तो पहला पॉइंट ये कि सी हमारी एक मदर लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सी एक जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिस्टम एप्लीकेशंस या सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो आपके पास तीसरा कंसेप्ट आता है कि सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब प्रोसीजर लैंग्वेज किसे होती है? सबसे पहले प्रोसीजर किसे कहते हैं स्टूडेंट? ए प्रोसीजर इज नोन एज ए फंक्शन। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक फंक्शन है आपके पास। प्रोसीजर को आप जो है वो मेथड भी कह सकते हो, रूटीन भी कह सकते हो, सब रूटीन भी कह सकते हो। ए प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है? स्पेसिफाइज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये कोई एक स्टेप्स की सीरीज होती है जिसकी हेल्प से हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स की सीरीज को मेंटेन करते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या काम करता है स्टूडेंट? आपका जो प्रोसीजर लैंग्वेज है वो क्या काम करता है? वो आपके पास प्रोग्राम को ब्रेक करेगा। किस में ब्रेक करेगा? फंक्शंस के अंदर और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हमें सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये कंप्यूटर साइंस में काफी पढ़ाए जाते हैं, बीएससी, बीसी, एमएससी के अंदर। सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी में जो हम वेरिएबल्स और फंक्शन प्रोटोटाइप्स को हमें यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसीजर को हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन, मेथड या रूटीन कह सकते हो। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कि आप किसी काम को करते हो तो आप एक सीक्वेंस के अंदर आप करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉइंट, सी एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टूडेंट आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इट इज ए सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि आप प्रोग्राम को ना, आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर आप डिवाइड करोगे ताकि आप उसको इजिली आप क्या कर सको? अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? टू ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स so that it can maybe it can be easy to understand। तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को जो है आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। इससे क्या होता है कि ये प्रोग्राम को क्या बनाता है? इजी बनाता है, और उसको हम इजिली हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? यहां तक स्टूडेंट कोई, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज
स्टूडेंट्स, एनीवन स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है? आपको बात समझ में आ रही है? आकाश, आंचल, अंकित, अंकिता, आप सारे के सारे स्टूडेंट डीसीए के 1 ईयर के स्टूडेंट हो। खुशबू तो मुझे पता है, नीलू, नागरा, नीतू, संदीप, सुजाता 1 ईयर डीसीए के स्टूडेंट्स हैं ना सब, सुमित कुमार। ताकि आपका जो स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी डीडीपी वाला मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। जो भी मैंने ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं डीडीपी के, उनको मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की तरीके से, बट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा थ्योरेटिकल आपको बताना है। तो मैंने स्ट्रक्चर तक आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करवाया। ओके खुशबू, नेक्स्ट आपके पास आता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट। अब ये मिड लेवल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि सी को हम एज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड ए हाई लेवल। स्टूडेंट, जो लो लेवल होती है ना, वो मशीन लैंग्वेज होती है, जो आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की भी फीचर होती है, जैसे लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे सुन, आप जावास्क्रिप्ट में इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते थे, सी में भी आप इंग्लिश में लिखोगे, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है आपका, ठीक है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम को आप जो है असेंबली कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक लो लेवल, ठीक है, बट इट इज ए मशीन इंडिपेंडेंट। ये फीचर है हाई लेवल। पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब कि ये लो लेवल का कंसेप्ट आता है। और मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप सी में, अगर आपने एक मशीन के ऊपर सी का कोई प्रोग्राम बनाया है, तो आप उसको दूसरी किसी मशीन में भी चला सकते हो। तो ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट। एक मशीन का प्रोग्राम आप किसी दूसरी मशीन में भी चला सकते हो। तो लो लेवल का मतलब क्या होता है, ये एक वन मशीन से स्पेसिफिक होता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। पर उसमें क्या होता है मशीन डिपेंडेंट में, कि फास्ट टू रन होता है, कि जल्दी से रन हो जाता है। बट हम मशीन लैंग्वेज को समझ थोड़ी ना सकते हैं। अगर स्टूडेंट, अगर मान लो मैंने 0 और 1 की फॉर्म में कुछ भी लिखा, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं आप कर सकते, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, कि ये मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको समझना आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। तो हम सी लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मदर एज ए मदर लैंग्वेज। और ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब के ऊपर मैंने डाल दिया। अगर आपको यहां समझ में नहीं आता, तो आप वहां पे इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज को मैंने आपको बताया कि हम कैसे सी लैंग्वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, कि सी लैंग्वेज का यूज किस लिए होता है, क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए। स्टूडेंट, जो सी लैंग्वेज आपके पास है, सी लैंग्वेज के मतलब जब इसको डेवलप किया गया था, तो उससे पहले एक पर्सन और थे। उनका नाम क्या था स्टूडेंट? उनका नाम था मार्टिन, मार्टिन रिचर्ड्स, ठीक है। उन्होंने 1966 के अंदर एक लैंग्वेज और डेवलप की थी, जिसका नाम था बीसीपीएल, सी लैंग्वेज से पहले। और इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या थी स्टूडेंट? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले इस सी से पहले ये लैंग्वेज थी बीसीपीएल। बाद में एक पर्सन और आया स्टूडेंट, केन थॉमसन। केन थॉमसन ने क्या किया, जो हमारी बीसीपीएल था, इसको और डेवलप करके, इसको और डेवलप किया उसने। और डेवलप करके इसके जो पहला अक्षर था बी, बी लैंग्वेज को नाम दिया। लैंग्वेज का नाम उसने क्या दे दिया? बी लैंग्वेज। यानी मैंने प्लस का साइन मैंने इसलिए डाला कि बीसीपीएल में और उसने थोड़ा सा क्या किया, उसको थोड़ा सा और डेवलप किया और बी लैंग्वेज का नाम दिया। बी लैंग्वेज के चलते केन थॉमसन ने क्या किया, बेसिक लैंग्वेज की तरीके से ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। बेसिक भी एक लैंग्वेज होती है, उसकी सिमिलर ही एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन हो रहा है, जिनका नाम मैंने अभी लिया, डेनिस रिची, ठीक है, डेनिस रिची। इन्होंने क्या किया कि बी लैंग्वेज को मॉडिफाइड किया, बी लैंग्वेज को और डेवलप किया। और बेल लेबोरेटरी के अंदर, जहां पे ये काम करते थे, बेल लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। ये इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। तो सी प्रोग्रामिंग को बनाने के बाद डेनिस रिची और जो केन थॉमसन थे, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने मिलकर क्या किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया।
ठीक है। तो मतलब एक बार मैं फिर आपको जो है रिकॉल करवा दूं, क्योंकि ये समझना हम आराम आराम से चलेंगे कि ये समझना बहुत जरूरी है। पहले मार्टिन रिचर्ड थे, 1966 के अंदर बीसीपी एक लैंग्वेज बनाई बिफोर सी लैंग्वेज, जिसका नाम था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में केन थॉमसन ने बेसिक इसी बीसीपीएल में थोड़ा सा और डेवलप करके बी लैंग्वेज डिजाइन की। उन्होंने एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया, और डेनिस रिची ने मिलकर बी लैंग्वेज में थोड़ा सा और डेवलप किया, सी लैंग्वेज बनाई इन्होंने डेवलप करके। और बाद में केन थॉमसन ने और क्या कहते हैं डेनिस रिची ने मिलकर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया, तैयार किया। यहां तक किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है यहाँ पे? कोई ऐसी बात स्टूडेंट जो आपको ना समझ में आई हो कि सर आपने ये चीज बताई है, इसका मतलब क्या है? क्लियर है सबको? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो लास्ट में समझने में स्टूडेंट फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो स्टूडेंट ये एक देखिए, ये सी प्रोग्राम का आपके पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सी प्रोग्राम का आपके पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सी प्रोग्राम्स आर गिवन विद सी कंपाइलर। जो सी प्रोग्राम्स होते हैं वो कंपाइलर के साथ दिए हुए होते हैं, सो दैट यू कैन चेंज द सी प्रोग्राम कोड। तो आप इजिली जो है उस प्रोग्राम का कोड चेंज कर सकते हो। तो ये देखो, हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा है, इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमने लिखा, सी प्रोग्रामिंग लिखी है, रिटर्न लिखी। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर प्रोग्राम को मैं रन करके आज आपको बता देता हूं इसमें कि हम प्रोग्राम को जो है रन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे। तो अगर देखो आपको इस प्रोग्राम को खोलना है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ। यहाँ से यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखो एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टर्बो सी का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप सी के आप मोबाइल के अंदर भी सी का सॉफ्टवेयर एज ए अकॉर्डिंग टू मोबाइल आप सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के पास अपना सिस्टम है तो इंटरनेट पे जाके भी या गूगल पे जाके आप टर्बो सी का सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। स्टूडेंट सी को चलाने के कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ये टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है। इसको आप देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। मैंने डबल क्लिक किया, ये काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये मतलब कम स्पेस घेरता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देखो अब जैसे हमें वो वाला प्रोग्राम बनाना है, सी के अंदर हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप यहाँ से फाइल पे जाओ। आप माउस का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो इसमें बिना माउस के भी काम चल जाएगा। यहाँ से न्यू पे क्लिक करो, आपके पास न्यू स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन छोटी आ रही है तो आप स्क्रीन को यहाँ से F5 प्रेस करके स्क्रीन को आप बड़ा कर सकते हो। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उसमें आपको F5 के साथ FN की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, लैपटॉप में वो ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा। तो कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, वॉइड मेन। मैं सिर्फ प्रोग्राम आज आपको रन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा। यहाँ पे एक सिंपल सी आपने एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करनी है कि जैसे हमने लिखा, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बैकस्लैश एन लगा दिया न्यू लाइन के लिए। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप उसमें बीआर यूज करते थे, ब्रेक करते थे आप। दिस इज द फर्स्ट टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट सी एच। अब यहाँ से फाइल को सेव कर दो। देखो सेव के लिए आप यहाँ पे F2 भी आप क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से F2 प्रेस किया। मैं यहाँ पे आपसे फाइल का नाम पूछता है तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर मैंने जून से आपकी क्लास स्टार्ट की है तो सी जून में यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए इसके अंदर आपने प्रोग्राम बना लिया। अब इसमें देखो आप यहाँ पे नीचे देखोगे, आप प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते तो ऑल्ट F9 आप प्रेस करोगे कंपाइल करने के लिए। ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 आप प्रेस करो कंपाइल करने के लिए। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करता हूं,
देखो वार्निंग जीरो है, एरर जीरो है, सक्सेस हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करना है तो रन के लिए देखो यहाँ पे आपके पास की होती है, यहाँ पे रन पे जाओगे, एक मिनट, रन पे आप जाओगे तो देखो रन के लिए आपके पास यहाँ पे की क्या होगी, कंट्रोल प्लस F9। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है आपके पास कंट्रोल प्लस F9। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 आप प्रेस करोगे यहां से, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो ये देखो प्रोग्राम आपका इजीली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे प्रोग्राम की देखो आपके पास आउटपुट आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें चला सकते हो। अगर आपको सी से बाहर जाना है तो ऑल्ट के साथ F प्रेस करो, क्विट कर दो स्टूडेंट, यहां से आप ऑल्ट एक्स प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दो, आप सी से बाहर आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट, आप इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। नहीं तो स्टूडेंट आजकल जो सीख के लिए और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है कोड ब्लॉक। ये देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कोड ब्लॉक की तरफ, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो आप इसके ऊपर भी आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप कोड ब्लॉक होता है स्टूडेंट, देव सी होता है, और आजकल जो एक नया आपके पास हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर VS कोड। आप VS कोड के अंदर भी आप HTML C++ उसकी आप कोडिंग आप कर सकते हो VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड। कोड ब्लॉक का भी ये सुन, जो ये सॉफ्टवेयर IDE सॉफ्टवेयर है। IDE का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आप इसके अंदर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देव सी, कोड ब्लॉक, टर्बो सी, आप जो है ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अभी आपके पास प्रोसेसिंग हो रही है, 2 मिनट लगेंगे इसको खुलने में। तो मतलब आज मैंने आपको ये बताया कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये नेट से आपको इजीली आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और सी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल के लिए भी आपको मिल जाता है, तो आप मोबाइल में भी सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप उसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन जो ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं कोड ब्लॉक, VS कोड, ये थोड़े से उससे हैवी होते हैं टर्बो सी से। तो इसमें देखो आपको यहाँ से ये आपके पास कोड ब्लॉक ओपन हो चुका है स्टूडेंट। यहाँ से आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको एम्प्टी फाइल नजर आ रही है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप N प्रेस कीजिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए, सेव फाइल पे आप क्लिक करो या कंट्रोल के साथ S प्रेस करो। यहाँ पे देखिए नीचे C++ बता रहा है, यहाँ पे आप फाइल का नाम टाइप कर दो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ C जून P प्रोग्राम 1 .C लगा दो, क्योंकि आप C में काम कर रहे हो तो .C लगा दो। तो इस तरीके से हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रोग्राम बनाओगे, हैश इंक्लूड stdio.h आप वैसे ही लिखोगे। ठीक है, इंट मेन, ये इंट मेन और ये वॉइड क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा उससे मतलब क्या कहते हैं, सीखने के लिए पहले तो अब वैसे आपको उस पर ही काम करना चाहिए। इसमें कुछ काम हमारे लिए आसान हो जाता है, कुछ चीजें हमें लिखनी नहीं पड़ती, ब्रैकेट्स वगैरह अपने आप आ जाती हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ मैंने प्रिंट की और मैं फाइल को यहाँ से सेव कर देता हूँ स्टूडेंट आपकी, और इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ। बिल्ड एंड रन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बिल्ड एंड रन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जब हम इंट यूज करते हैं ना तो साथ में हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है स्टूडेंट इसके अंदर। तो ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल के अंदर मैं आपको अगले लेक्चर में जो है आपको कल बताऊंगा। मैंने यहाँ से इसको रन करवाया, अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो वो बता देगा। नहीं है देखो इसमें कोई एरर, तो ये यहीं पे देखो आपको बता रहा है हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, ये लाइन आपके पास प्रिंट हो गई है इसके अंदर। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मुझे एक लाइन और प्रिंट करनी है यहाँ पे, तो मैं प्रिंट एफ यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइल पे जाओगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करो
और यहां से इसको अगेन मैं यहां से रन करवा देता हूं। ये यहाँ पे देखिए, द पार्स इज स्टिल पार्सिंग फाइल्स, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन जो वो मैंने नहीं लगाया, तो सेव कर दो इसको। आपको इसमें ऐसे एरर्स बता देता है, तो ये भी उसी लाइन में आ रहा है। मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन जो है, या तो फर्स्ट लाइन के उसमें लगा लो या सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में लगा लो। तो देखो ये न्यू लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट। कोड ब्लॉक को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने जो आज आपको इसके अंदर बताया कि सी लैंग्वेज क्या है, जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि सी लैंग्वेज को हम किस लिए यूज करते हैं। अगर हमें सिस्टम की एप्लीकेशंस क्रिएट करनी हो, लाइक ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, इसलिए हम सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। सी लैंग्वेज को आप एज ए मदर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड एज ए मिड लेवल आप यूज कर सकते हो। मदर लैंग्वेज का मतलब, क्योंकि जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो इसी के ऊपर बेस करती हैं। जितने भी कंपाइलर्स हैं, जेवीएम है, वो सारे सी में लिखे जाते हैं आपके। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में की भी तरह काम करती है, ऐसे लो लेवल भी काम करती है, जैसे ड्राइवर कर्नल हो गए, और आपके पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी काम करती है। लेकिन इसका जो है वो इंटेंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। प्रोसीजर लैंग्वेज की तरह भी ये काम करती है। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, लाइक फंक्शन, मेथड, और एक प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफाइज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये कुछ प्रोग्राम के स्टेप्स की सीरीज को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ये प्रोग्राम को क्या करता है, फंक्शंस में और डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है इसके अंदर। और इसे एज ए हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, ठीक है, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये होता है आपके पास स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। मिड लेवल भी है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की फीचर्स को सपोर्ट करता है आपके पास। ये दोनों के डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए थे। ये सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सी, टर्बो सी के अंदर, और आपको मैंने ये बताया कोड ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर और होता है VS कोड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा स्टूडेंट, सी के बारे में आपको पता लगा? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? 2 मिनट है मेरे पास, फटाफट आप क्वेरी कर सकते हैं अगर किसी को, या मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सब क्लियर है। सी के लैंग्वेज मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिए हैं, वहां से भी देख लेना। CSS के वीडियो सारे मैंने डाल दिए हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब वगैरह करते हैं, जो क्लास नहीं लगा पाते, वो वहां से उसको वो देख सकते हैं। सब क्लियर है? ओके स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स क्लास आपके फ्रेंड्स नहीं लगा रहे, प्लीज उनको आप कहिए कि वो भी जो है वो क्लास लगाएं। ठीक है, और आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो। गुड बाय स्टूडेंट।